प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस के बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। आज कक्षा 10 जो हम पढ़ते हैं, आज हिंदी मीडियम का नंबर आया है काफी दिनों के बाद। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है बच्चों की कि सर हिंदी मीडियम की वीडियो बनाइए, हिंदी मीडियम की। तो आज हम आपके सामने कक्षा 10 की हिंदी मीडियम क्लास लेके आ रहे हैं, जिसका चैप्टर है अपना 5, दैनिक जीवन में रसायन। तो बेटा दैनिक जीवन में रसायन का पढ़ने से पहले हम जो सब्जेक्ट ली है साइंस, उसकी स्टडी करेंगे। साइंस क्या होती है? बुक लिया। प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति के क्रमबद्ध लेकिन जो क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, जिसको प्रैक्टिकल प्रूव किया गया हो, ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान होता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। मेरे पास आपकी 10th क्लास की साइंस की बुक देखो, लिख रहा होगा कक्षा 10 लिखा हुआ, दिख गया आप सभी को। अब इसमें जैसे आप खोलोगे, आपके सभी अध्याय क्रम के अनुसार लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखे हुए हैं ना। अब इन सभी अध्यायों में आप देखोगे कि ये जो अध्याय है वो तो क्रम के अनुसार हो गए और सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से, पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, टॉपिक वाइज है। और इनको वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने जो प्रूव कर दिया, तो ही इनको बुकों में नोट किया गया है, ताकि इसको, इस ज्ञान को हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो प्रकृति के क्रमबद्ध यानी क्रम के अनुसार, सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, जो किससे प्रूव हुआ हो, प्रैक्टिकली प्रूव हुआ हो, वो ज्ञान क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। इस ग्रीन पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे, ग्रीन कलर का जो लाइन लिखी हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो आपके जीवन में जानना बहुत जरूरी है। क्या कि विज्ञान को अंग्रेजी में बोलो, हाँ अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी बताई मैंने, नहीं बताई। अब विज्ञान को तो अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, लेकिन साइंस तो शब्द आया है, बोलो ये भी कोई बात होगी? अंग्रेजी विज्ञान को भी साइंस कहते हैं, कहते तो कहते हैं, लेकिन जो साइंस शब्द आया है वो लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है? बात करता कहां है? हाँ, ये साइंस जो शब्द आया है वो कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। अब लैटिन भाषा के सिंटिया, जो काफी बुकों में सिंटिया भी लिखा होता है, काफी में साइंसिया भी लिखा होता है। सिंटिया या साइंसिया शब्द से लिया गया है। अब इसका भाई कोई मतलब लिया गया है तो कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता ही होगा, जिसका मतलब, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, टू नाउ, किसी के बारे में जानना ही विज्ञान है। मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, और ये किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। अब देसी भाषा में ये लाल है, हरा है, ये काला है। तो अब ये लाल आपकी आंखों तक, आपकी आंखों ने, आपके दृश्यग्राही ने, आपकी जो आंखें, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्होंने इनको डिफाइन किया, तो आपको पता लगा कि ये लाल है, ये हरा है। किसी के बारे में जानना ही, ये काला है, ये मार्कर है, इसके अंदर क्या भरा गया है, जिससे लिखा जा रहा है वो किसका बना है, इसके अंदर इंक है वो किसकी है, इन सब के बारे में जानना ही क्या है? विज्ञान है। क्या है बेटा? विज्ञान है। और अरबी सब्जी खाई होगी आपने अरबी की, लेकिन ये भाषा है अरब देश की। अरबी के इल्म शब्द, अरबी के इल्म शब्द का अर्थ भी जानना होता है। अरबी के इल्म शब्द का अर्थ भी, अरबी भाषा का जो इल्म शब्द होता है उसका अर्थ भी जानना ही होता है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान, ना कि हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस तो अंग्रेजी का शब्द है, हम बात कर रहे हैं विज्ञान की। तो ये विज्ञान शब्द है संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपने आज तक पढ़ा होगा, लेकिन जो आज हमने पढ़ाया वो नहीं पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। जो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा के
शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ भी जानना ही होता है। विज्ञान जो हिंदी में लिखते हैं ना, हिंदी में विज्ञान, वो संस्कृत भाषा से आया है। साइंस जो अंग्रेजी में लिखते हैं वो लैटिन भाषा से आया है। समझ में आया? और एक अरब देश की भाषा है जिसमें इलम शब्द है। इलम का अर्थ भी क्या होता है? जानना ही होता है। इलम का अर्थ भी क्या होता है? जानना भी होता है। तो ये तो साइंस का परिचय हमने आपको करा दिया। देखिए बेटा, साइंस का परिचय होने के बाद साइंस की शाखाएं, मतलब बहुत सी शाखाएं, जैसे होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस। जिस शब्द के पीछे साइंस लग जाए उसकी गहराई में खो जाओ आप। मैं कोई ये नहीं कह रहा मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, नहीं। साइंस जिस नाम के पीछे लग गया, इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। विज्ञान की शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, फिजिकल और नेचुरल। नेचुरल में दो आती है, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। वनस्पति में तो क्या आता है? एक कोशिकीय पौधे से लेकर बहुकोशिकीय पौधे, छोटे से छोटे पौधे से बड़ा वृक्ष, वो वनस्पति में आता है। जितनी भी औषधियां होती हैं वो वनस्पति में। जीव विज्ञान एक कोशिकीय प्राणी से लेकर, प्राणी की बात हो रही है, तो जीव जो शब्द है जीव विज्ञान है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी। अब देखो बेटा, आनंद आ गए। जू को पढ़ो आप। तो जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, सब जानते हैं। और चिड़ियाघर में पेड़ पौधे मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। चिड़ियाघर में आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो किनके लिए? जो वहां पर निवास कर रहे हैं, जो वहां पर आवास, जिनका आवास है, बंदर भी मिलेंगे वहां पर आपको, आपकी प्रवृत्ति के। आपको वहां पर बड़े बड़े विशालकाय हाथी भी मिलेंगे, मगरमच्छ मिलेंगे, छोटे छोटे प्राणी भी मिलेंगे, मनुष्य भी मिलेंगे आपको। तो उसमें एक कोशिकीय प्राणी से लेके जो बहुकोशिकीय प्राणी का जो अध्ययन किया जाए वो होती है जूलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के दो पार्ट हैं, रसायन और फिजिकल। जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो हम स्टडी करते हैं, जो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टियों का स्टडी करते हैं, वो हम फिजिक्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई आपने मोटर बांधनी है, लाइट की सप्लाई करनी है, इन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। किसमें करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। और जो रसायन विज्ञान है, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकलों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल्स की स्टडी करते हैं। वो क्या होती है? अपनी रसायन विज्ञान। जैसे एक हमने भाई घर में पेंट करना है, हमने दवाई ली है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम किसमें अध्ययन करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री का पोर्शन ही लेके चल रहा हूं अभी, कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री हम किसकी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री का ये कहता बेटा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिना केमिस्ट्री आपकी लाइफ यूजलेस है, अनुपयोगी है, कोई काम की नहीं है। बिना केमिस्ट्री की आपकी लाइफ यूजलेस है। भैया आप एक बार तो खोपड़ी झंझनाएगी कि बिना केमिस्ट्री के हमारी लाइफ यूजलेस है। यस, हाँ, आप सुबह उठते हो, टूथ ब्रश करते हो, केमिस्ट्री है उसमें। पानी की बाल्टी जो प्लास्टिक की है, केमिस्ट्री है उसमें। नहा धो के नहाने के लिए जो हमने अपने जो फेस की, अपनी बॉडी की जो गंदगी साफ की थी साबुन से, केमिस्ट्री है उसमें। हम आकर्षक दिखने के लिए सुंदर कपड़े पहनते हैं, केमिस्ट्री है उसमें। अपने सूट बूट हो गया, फेस अच्छा दिखे, केमिस्ट्री है उसमें। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, हमने खेतों में अच्छी फसल करनी है तो क्या करेंगे? उर्वरक डालेंगे, केमिस्ट्री है उसमें। अपने खेत से खरपतवार को हटाने तो क्या करेंगे? भाई दवाई का छिड़काव करेंगे, केमिस्ट्री है उसमें। तो बिना केमिस्ट्री के आप जीवन अनुपयोगी है, यूजलेस है। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा।
देखना नहीं भूलिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखना है आपको। तो बेटा देखो, रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान आपको पता है विज्ञान की शाखा है ना? जैसे ये हाथ है, ये बॉडी का पार्ट है बेटा। हाथ क्या है? बॉडी का पार्ट है। हाथ उतार दे तो आदमी असंतुलित हो जाएगा। असंतुलित का मतलब उबन्नु चालक बेटे चलेगा ना? तो यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक या रासायनिक गुण। पहले ये जानो कि पदार्थ क्या होता है। बहुत अच्छी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा इतने डीपली। पदार्थ एक शब्द आया है इसमें, पदार्थ शब्द क्या है? एक पदार्थ। तो मैं पदार्थ को डिफाइन यहां करता हूं, दिख रहा है यहां पर? पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो। वह वस्तु जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, यानी कि उसका भार निकले और स्थान घेरती हो। पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मेरे हाथ में मार्कर था, मार्कर से एग्जाम्पल दूंगा। अब देखो बेटा, ये मार्कर है, इसका अगर हम द्रव्यमान निकालें, वजन निकालें, तो जरूर कुछ ना कुछ वजन निकलेगा। हम ये तो नहीं कहूंगा कि 4 किलो 5 किलो निकलेगा, लेकिन वजन तो निकलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको यहां पर रखा, अपनी हथेली पे रख दिया, तो इसने अपनी जगह घेरी कि नहीं घेरी? घेरी। तो ये क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। मनुष्य क्या है? पदार्थ है। पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से घिरा हुआ है। अब पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है। पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। अब फिर खोपड़ी घूमेगी आपकी। 5 हमने 3 पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस की 2 और कौन सी आगे होती हैं, हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप घूमते रहिएगा कि ये 5 अवस्थाएं कौन सी आ गई। ठीक है बेटा? तो पदार्थ के भौतिक ये गुण, पदार्थ समझ में आ गया। भौतिक गुण जिन्हें आप आंखों से देख सकते हैं, जैसे इसका कलर कैसा है? हरा है। अवस्था कैसी है? ठोस है, सॉलिड है ना? क्या ये पानी में घुलनशील है? अघुलनशील है। पानी में अघुलनशील है। ये आप देख रहे हो ना, आंखों से देख रहे हो ना? अच्छा, ठोस अवस्था होगी, रंग हो गया, विलेयता हो गई। गलनांक, गलनांक जानते हो? किसी ठोस से पदार्थ को गर्म करना, गर्म करने से गलने लग जाए, पिघलने लग जाए। ठोस से पदार्थ को गर्म करना और गर्म करने पर वह ठोस से पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लग जाए। जब वो द्रव में परिवर्तित होने लगता है, पिघलने लगता है, तो वो उसका गलनांक होता है। ठीक है बेटा? गलनांक, क्वथनांक, क्वथनांक में उबलना होता है, क्वथनांक में क्या होता है? उबलना होता है। ठीक है? अच्छा, उनकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ये आपको दिख रहा होगा, बेलन के टाइप का गोल गोल राउंडिंग सर्किल में है। अच्छा, उनके संगठन, ये किस किस मिल के बना है? किस किसके मिल के बना है? ये कैप है, ये इसकी जो इसका नोक बोलते हैं, इसके अंदर ये इसका जिसको हम सुरमी बोलते हैं, ये इस मास्टर की सुरमी। तो इन सब चीजों से मिलके बना है, संगठन हो गए इसके। ये क्या हो गए? इसके संगठन हो गए। अच्छा, परिवर्तन, बिल्कुल हाँ, परिवर्तन तो होते ही है। अब परिवर्तन भी 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। सारा आज ही बता देंगे तो फिर बाकी कल क्या बचेगा, लेकिन हम बताएंगे। भौतिक के परिवर्तन में पदार्थ के गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ गुणधर्म परिवर्तित होते हैं। जैसे आप मोमबत्ती को जलाया, मोम जल रहा है, तो भौतिक गुणधर्म है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बेटा? इन सब का अध्ययन करना ही रसायन कहलाता है, केमिस्ट्री होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, हमारे सबके पेरेंट्स तो होंगे, तो इनको भी तो कोई है को, रसायन विज्ञान में भी तो कोई है को। वो कौन है?
लेवाइशिए। वो कौन है, इनके जनक कौन है? लेवाइशिए है इनके जनक। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो अध्याय 5 है। बहुत मजेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम सुनते ही आपके खोपड़ी घूमेगी, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन रसायन का मतलब क्या है कि मैं वैसे तो आपको पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दैनिक जीवन में रसायन यानी कि हम अपने डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं वो अपना दैनिक जीवन रसायन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया टूथपेस्ट का, प्लास्टिक का, भवन निर्माण में क्या लेके आते हैं हम? लोहा लेके आते हैं, बिल्कुल हाँ। और सीमेंट लेके आते हैं, हाँ लेके आते हैं। चूना, पहले के हम पुराने जमाने में चले तो वहां चूना होता था, वो भी केमिस्ट्री की ही देन है, वो किसी और की देन नहीं है, वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। जो चूना आजकल रूपांतरित हो गया, मॉडिफाई कर दिया, जिससे हम सफेदी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सफेदी कह देते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है, आप देख रहे होंगे। चाहे वो कहते हैं ना पुरानी इमारतों को नया करना, कितना ही पुराना इंसान क्यों ना हो, जैसे ही वो सौंदर्य प्रसाधन की उस दुकान में घुसता है, जब बाहर आता है तो दुनिया पहचानने से इनकार कर देती है, उसको इतना मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो हुआ ना केमिस्ट्री का यूज। हाँ, तो कहीं भी कोई भी काम कर लो आप, विदाउट केमिस्ट्री का कोई काम होगा ही नहीं। अब इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षार। देखिए बेटा, जनरल बातें मैं आपको बता देता हूं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते तो होते ही। हम क्या करें? काफी के तो मुंह में अभी पानी आ गया होगा। आ गया पानी, मुझे दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, इनके मुंह में पानी आ गया। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपको करेले की जूस पीना है तो सबको पानी तो चले जाए, किसी को सभी का पानी वापस चला जाएगा। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन इतिहास तो अम्ल ने बच्चों, इतिहास तो अम्ल का भी है। अम्ल भी देखो, इसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। भाई ठीक है, ये बात मान ली, लेकिन लैटिन भाषा के एसिड से बना है। एसिड जो शब्द है लैटिन भाषा के एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। खट्टा अर्थात अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नींबू देखिए, ओहो, अगर गोलगप्पा को नाम ले दिया जाए तो पानी तो कहीं तो बाहर ही आकर पड़ जाए। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले अम्ल निम्न हैं। वो कौन कौन से हैं? सिरका, ये सिर्फ इसका नहीं, सिरका जो अचार में डाला जाता है परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक क्या होता है? परि का मतलब चारों ओर, पर्यावरण नहीं, परि का मतलब होता है चारों ओर, रक्षक का मतलब रक्षा करना, जो अचार की चारों ओर से रक्षा करता है। अच्छा बोले ये कैसे रक्षा करता है? वहां कोई खड़े हो जाता है जाके? नहीं, क्या करता है आपने देखा होगा, अचार में एक बहुत अच्छी किस्म होती है जिसे हम कह देते हैं बूफन। बहुत अच्छी किस्म है और बड़ी जल्दी लगा है, और उसकी प्रजाति इतनी जल्दी बढ़ने लग जाती है, बहुत जल्दी। तो ये जो उस बूफन को रिमूव करने के लिए सिरका डाला जाता है। अचार लंबे समय तक रखा रहे तो खराब नहीं हो, तो उसमें क्या डाला जाता है? सिरका। अब सिरका में भी अम्ल होता है। वो अम्ल का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कह देते हैं? कार्बोक्सिलिक। और जो अम्लों का राजा है, भाई वाह क्या बात बता दी, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं, अगर सारे याद तो कल क्या पढ़ोगे। अम्लों का जो राजा है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों का जो राजा है, किंग ऑफ एसिड, वो क्या होता है? H2SO4। अम्लों का राजा क्या होता है? H2SO4 होता है। अब हम बात करें इमली की। अरे क्या बात है। इमली जो होती है उसमें भी एसिड होता है। वो एसिड का नाम क्या है?
टार्टरिक एसिड, जो आज तक नहीं जाने होंगे। आप गोलगप्पे वाले के पास गए, पानी बड़ा तीखा है, इसका मतलब उसमें टार्टरिक एसिड ज्यादा है। क्या है उसमें? टार्टरिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उसमें। लाल चींटी ने हमें काट लिया, मधुमक्खी ने हमें काट लिया, तैतैया ने हमें काट लिया। तो काटने से जहां भी जिस भी बॉडी पार्ट पे वो काटेंगे तो सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है। हाँ, ये तो गलत बात थोड़ी है भाई। बड़े घर के बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, अलग बात, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कदे भी कोई भी कड़ा से भी अटैक कर सके। हम जा रहे हैं बाइक पे, ये तो उड़ खा गए, ये नाक खा गए, ये माथम खा गए। जिसने जहां भी उसने हमें पिंच किया, जहां भी इसने पंचर लगाया, तो हम वहीं से स्वेलिंग होने लग जाते हैं। स्वेलिंग होने लग गई और जलन होने लगती। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। उसका कारण क्या है? फॉर्मिक अम्ल है जो स्वेलिंग हो रही है। अच्छा, जठर रस, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। और ये जो रस है ये जठर ग्रंथियों से निकलता है, और ये जो रस है यही अपनी नस है। अपनी नस है का मतलब ये पूरे शरीर को हिला के रख देता है। जठर रस से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा निकलता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाँ, बिल्कुल निकलता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो अपने पेट में जलन और दर्द शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? पेट में जलन होने लग जाती है और दर्द होने लग जाता है, जिसे नाम दे दिया जाता है एसिडिटी का। क्या नाम दे दिया जाता है? एसिडिटी की। भाई इसके एसिडिटी होगी। और फिर टीवी में ऐड देखते होंगे, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। अब वो सेकंड भी घट गई, 3 या 4 पे घट गई। जठर रस में क्या होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी या मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा होने से वो एसिडिटी का रूप ले लेता है, जिससे पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। होता है ना? हाँ, होता है। और ये तो सबने खा ही नहीं सकता, बस खाने तक मतलब है हमें, चाहे वो कोई सी अमल हो ना। संतरा में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो बेटा देखो, ऐसा है, आज की वीडियो में इतना ही बता पाएंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन जो टाइम था वो इतना ही रखा गया है हमने। लेकिन आपको हम जाते जाते ये जरूर कहेंगे, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये अपना चैलेंज है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाक से, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि आपको कोई भी कैसी भी समस्या हो, कोई भी कैसी भी समस्या हो, आपको लाइव क्लास पढ़ना हो, जो भी करना हो, तो आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 77 33 83 77 87। इन नंबरों पे आप मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, सारे नंबर यही है। आप इनमें मैसेज करके, कॉलिंग करके आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, तो सिंपल से छोटा सा काम है मेरा, ना मैं आपसे कोई पैसे ले रहा, छोटा सा काम है मेरा, ना मैं आपसे पैसे ले रहा, सिर्फ उसको लाइक और शेयर करना। ठीक है बेटा? और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है? थैंक यू। ओके।